स्वागत है आज के एपिसोड में। लगातार हम पिछले काफी एपिसोड से आपको एक चीज बताते आ रहे हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस में कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो आपको काफी यूजफुल होगा। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले स्वागत करना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला का। सर, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। तो जैसे हमने बताया, आज का एपिसोड कुछ ऐसा है जिसका नाम सुनते ही आप सबको काफी फैमिलियर लगेगा, पर ये पर्सनल फाइनेंस में कैसे आया ये आप जरूर सोचने लगेंगे। आज का हमारा टॉपिक है माई जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी जो बिजनेस करते हैं, जो इनकम जनरेट करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं, उन सबको जीएसटी कहीं ना कहीं तो टच में आता ही है। तो पर्सनल फाइनेंस में माई जीएसटी का मतलब होता है माई गोल एंड सेविंग प्लान। जी हाँ, आप अपने गोल और सेविंग कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे आगे का इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अपने गोल टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? गोल सेविंग टारगेट तय कर सकते हैं। जीएसटी, माई जीएसटी, ये शब्द एक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर की जीएसटी पे हमारा कंट्रोल नहीं, माई जीएसटी पे कंप्लीट कंट्रोल है। तो एक दफ़े हमने हमारे गोल्स तय कर लिए, फिर उसके लिए पैसे की बचत ज़रूरी है। तो गोल्स तय करने के बाद प्रायोरिटी कर दें नंबर 1, नंबर 2, और हमारी आमदनी खर्च में से हमारे जो भी खर्च हो जाए, उसके बाद में जो पैसे बचते हैं, या आइडियली तो आमदनी में से पहले सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कर ले, तो हमारे गोल्स के हिसाब से और गोल्स को कितनी महत्वता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है और कब इसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमारे निवेश प्रायोरिटाइज करते जाए, एसआईपी या रिकरिंग डिपॉजिट या जो भी। तो ये गोल सेविंग टारगेट बन जाएगा। हमें ये भी पता होगा कि इवेंचुअली कितनी रकम चाहिए, और वो रकम इकट्ठी करने के लिए हर महीने कितने पैसे बचाने ज़रूरी है। जी सर, आगे पूछना चाहूंगी कि क्या माई जीएसटी के साथ जो नॉर्मल जीएसटी है उसके रेट्स तालमेल रखते हैं? बिल्कुल कंट्रोल नहीं है जानवी। समझिए, कल उठ के फैमिली को फॉरेन ट्रिप करनी है, और अगर इंटरनेशनल टिकट्स पे जीएसटी बढ़ गया, तो हम तो हमारी ट्रिप कैंसिल नहीं करेंगे। ये जीएसटी के रेट सरकार तय करती है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए जीएसटी रेट जानना ज़रूरी है, उसका भुगतान करना, उसके रिटर्न्स फाइल करना, वो एक बिजनेस और प्रोफेशन के नज़रिए से एकदम बराबर है। पर पर्सनल फाइनेंस के नज़रिए से, फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से, वेल्थ क्रिएशन के नज़रिए से जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए जब वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, तो जीएसटी पे ध्यान ना दें। जी सर, वेल्थ क्रिएशन की ओर काम करने का सबसे सही रास्ता, सबसे सही तरीका कौन सा है? वैसे तो सभी रास्ते बेहतर है, लेकिन एक दफ़े गोल्स तय कर लिए तो उसके लिए बचत करते जाए तो क्या होगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर एक उदाहरण से समझते हैं, तो हमें जगह ए से, फ्रॉम प्लेस ए वी वांट टू गो टू प्लेस बी। जब ये प्लेस बी डेस्टिनेशन क्लियर हो गया, तो हम फिर कई विकल्प ढूंढ लेंगे, जैसे कि ट्रेन में जाए या प्लेन में जाए या बस से जाए या पैदल जाए या टू व्हीलर या अपनी गाड़ी। तो फोकस एक दफ़े आ गया, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये फोकस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की ज़रूरत अलग अलग होती है। कई दफ़े लोगों ने फोकस तय नहीं किया है, फिर दिक्कत होती है। और इसमें क्या होता है कि दूसरों का अगर आप देख देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये होगा कि उनके गोल्स और हमारे गोल्स अलग हो सकते हैं। और अगर गोल्स ही तय नहीं किए तो और प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हमारे नीबर डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो हम नहीं लेते, तो फिर नेबर कुछ करते हैं या दोस्त कुछ करते हैं, तो हम उसका निवेश में क्यों अनुकरण करते हैं। हमारे गोल्स, हमारी ज़रूरतें अलग है, इसलिए दूसरों की कॉपी ना करें।
सर, अंत में पूछना चाहूंगी कि अपने गोल्स और सेविंग टारगेट को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से अपने निवेश को प्लान कर सकते हैं? एक दफ़े आपने गोल सेटअप कर दिया, फिर तो आपको ये हैबिट बन जाएगी जब बचत चालू करोगे। एसआईपी एक ज़रिया है, रिकरिंग डिपॉज़िट है, बट एक दफ़े आपने गोल्स तय कर दिया और फिर पूरे फैमिली के साथ शेयर कर दिया, तो फैमिली को भी उसमें कमिटमेंट आ जाएगा। मुझे पता है कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि जब हस्बैंड तय कर लेते हैं कि ये पैसे बेटी की शादी के लिए है या बेटे की शादी के लिए है और धीरे धीरे बचत करते हैं, तो फैमिली को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। तो उसको एक नाम दे दे, जैसे कि अगर बिटिया का नाम रेखा है और रेखा की पढ़ाई या शादी के लिए पैसे की बचत हो रही है, एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसा न करें कि उसे कहे एसआईपी है, उसे नाम दे दे रेखा एजुकेशन फंड या रेखा मैरिज एसआईपी फंड। ये करने से एक फोकस मिल जाएगा और धीरे धीरे बचत बढ़ती जाएगी, पूरे फैमिली का सहयोग मिलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। अंत में दर्शकों को बता दें, ये सारे वीडियोस आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर देख सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ ही आपकी कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। थैंक यू।